जय हिंद, नमस्ते। मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूँ समाधान स्टडी पर। तो साथियों, आप सभी लोगों के लिए फिर एक बार पुनः महत्वपूर्ण क्लास टिश्यूज ऊतक का पार्ट 2 लेकर मैं आपके सामने। हम लोग इसमें जैसे कि आप लोगों ने जो हमारी 3 क्लासेस देखा होगा, जिसमें से काफ़ी कुछ नया सीखा होगा और काफ़ी कुछ जो है फैक्ट और क्वेश्चन को देखते हुए आपको जो है एक अच्छी प्रिपरेशन की ओर आप लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के नए टॉपिक जो है ऊतक, जिसे हमने कल एक क्लास आपको प्रोवाइड किया था और आज इसकी दूसरी क्लास है। आज ऊतक हम लोग समाप्त करने वाले हैं। तो अभी मैं आपको बायोलॉजी कंप्लीट करवाऊंगा, देन उसके बाद केमिस्ट्री के कुछ ज़्यादा टॉपिक तो बायोलॉजी से ही आते हैं, फिर केमिस्ट्री थोड़ा फिजिक्स की बेसिक चीज़ें हम लोग कवर अप करेंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बोला गया है कि आपको मैंने 30 क्वेश्चन कल करवा दिया था। पहला क्वेश्चन आज के स्क्रीन का है कि स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है। ओके, तो देखिए प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। विभेदन कहेंगे, एकीकरण कहेंगे, विचरण कहेंगे, या फिर आपका खट्टीकरण कहने वाले हैं। तो साथियों चीज़ों को ध्यान रखना है। इसे कहेंगे हम लोग विभेदन। क्या कहेंगे साथियों? इसे हम लोग कहेंगे विभेदन। स्थायी ऊतकों के निर्माण में संरचना और ध्यान रखना है आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को हम लोग विभेदन कहते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब काफ़ी कल की कुछ चीज़ें हैं हम लोग रिवाइज करेंगे साथ में। वसा संयोजी ऊतक गोलाकार एवं अंडाकार होती है। वसा संयोजी ऊतक गोलाकार और अंडाकार होती है। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबंध जो है करता है और उन्हें जो है कुछ सहारा भी प्रदान करता है। ऊतक के अंदर कोशिकीय पदार्थ, जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, वो मौजूद होता है। मैट्रिक्स तंतुवत ठोस जेली की सतह जो है सघन और कठोर अवस्था में यह रहता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है और जो है लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। पेरिनेकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा या फिर कोलेनकाइमा। तो ध्यान रखना है कि जो ऊतकों में जो कोशिका होती है, ओके, लंबी और कोनों पर कैसी होती है? अनियमित रूप से स्थूल होती है। तो आप सभी का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका कोलेनकाइमा बनेगा। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। कल हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। ओके, देखिए फैक्ट में काफ़ी मैं कल की चीज़ें रिवाइज करते चलूँगा, साथों साथ हम लोग पिछली बातें भी हम रिवाइज करेंगे। देखिए जैसे कि आपका इपिथेलियमस ऊतक सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? इपिथेलियमस ऊतक। संयोजी ऊतक मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। ओके, स्थायी ऊतक की कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती है। ऑस्टियोब्लास्ट जो होती है वह कठोर मैट्रिक्स में स्थित होती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, और आपका चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल करवा दिया है और स्टेप बाय रेगुलरली क्लासेस को फॉलो करिएगा। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला गया है? बोला गया है कि कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो कठोर भी बनाना है पौधे को और मजबूत भी बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा या फिर एरेनकाइमा। तो देखिए स्क्लेरेनकाइमा इसका करेक्ट आंसर हुआ। क्या करता है? जो स्क्लेरेनकाइमा है वह स्थायी ऊतक और पौधों को कठोर बनाता है। स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो यह ऊतक की कोशिकाओं में मृत और लंबी जो है दोनों तरीके की जो है आपका दोनों जो है सिरों पर नुकीला होता है और इनमें जो है जीवद्रव्य मौजूद नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, स्क्लेरेनकाइमा में जीवद्रव्य मौजूद नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिएगा, जैसे कि बात करें यहाँ पर इसकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण ही मोटी होती है। साथ में ही आगे देखिए काफ़ी सारे फैक्ट जो है टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि एरेनकाइमा में क्या होता है? अत्यंत सरल प्रकार की स्थायी ऊतक होता है। बात करें कोलेनकाइमा की तो यह ऊतक की क्या करता है? कोशिका मुद्रित युक्त लंबी एवं अंडाकार बहुभुजी जीवित
रसधानी युक्त इसकी होती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये काफ़ी सारे फैक्ट आपके लिए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? विभोजी ऊतक, स्क्लेरेंकाइमा, जाइलम या फिर पेरेन्काइमा। तो साथियों बात करें राइट आंसर की, आपका राइट आंसर होगा विभोजी ऊतक। क्या होगा? विभोजी ऊतक इज द राइट आंसर। इस था आपका विभोजी ऊतक पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है, यह हमें ध्यान रखना है। पौधे में वर्धित क्षेत्रों को विभोजी ऊतक कहते हैं। जो वर्धित क्षेत्र होते हैं उसे हम लोग विभोजी ऊतक कहते हैं। और इनमें बनी संतति जो होती है, कोशिकाएं वृद्धि करके पौधों के विभिन्न अंगों का निर्माण भी करते हैं और इस प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत लगातार चलते रहती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। जीव द्रव्य का संघनन केंद्र जो होता है बड़े होते हैं और इसकी जो भित्ति होती है, ये भित्तियाँ पतली और जो है कैसी होती है, एक सार होती है। तो ये सारा जो कंसेप्ट है ये हमें पकड़ के चलना है, ये हमें जो है याद रखना है। मनुष्य में एक स्थायी ऊतक के उदाहरण होते हैं। मनुष्य में स्थायी ऊतक के उदाहरण होते हैं। मांसपेशियाँ होगा, रेशे होगा, हड्डियाँ होगी या फिर आपका कोशिका होगी। तो बोन से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा साथियों? हड्डियाँ इसका राइट आंसर होगा। मनुष्य में एक स्थायी ऊतक का उदाहरण बोन्स होती है। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों का यूम ऊतक को क्या करता है? संबंध जो इसमें संबंध क्या करता है? संबंध करता है तथा उन्हें सहारा भी यह प्रदान करता है। संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों की क्या करते हैं? रिक्त स्थानों से भरे होते हैं। संयोजी ऊतक कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है वास्तविक, दूसरा होता है कंकाल और तीसरा होता है सरल। तीन चीज़ें जिसे सरल को संयुक्त भी हम लोग बोल सकते हैं। 3 प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं, ठीक है, तीनों आपके समक्ष है। आगे बढ़ते हैं, जो है रस और लसिका, यह तरल संयोजी ऊतक होता है, पता है ना आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा या फिर स्क्लेरेन्काइमा या फिर होगा आपका एरेन्काइमा। तो साथियों मृत जो है सेल्स की बात करें तो स्क्लेरेन्काइमा में ही होती है। ओके, ये ध्यान रखना है। और इसमें जीव द्रव्य नहीं होता है, इसके पहले भी मैंने आपको बता चुका है। ओके, स्क्लेरेन्काइमा में जीव द्रव्य की मौजूदगी नहीं होती है। वे भित्ति इतनी मोटी होती है कि इसमें कोशिका के भीतर के अंदर कोई आंतरिक स्थान ही नहीं पाया जाता है। ओके, चलिए मृदुतक जो होते हैं जिसे हम लोग पेरेन्काइमा कहते हैं, ऊतक में रहित लवक को कोलिनकाइमा भी कहते हैं, ये हम ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, खाली स्थान ऊतक रक्तवाहिका के व्यास को बदल देता है। किसे बदल देता है? रक्तवाहिका के व्यास को बदल देता है। तो कौन बदलता है? तो साथियों ध्यान रखना है, मांसपेशियाँ, मसल्स, ठीक है। क्या होगा? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट है। त्वचा जो है पेशियाँ त्वचा के नीचे का क्या है? मांस होती है, ये ध्यान रखना है। संपूर्ण शरीर में 600 से अधिक मतलब आपका 639 मांसपेशियाँ मौजूद होती है, ये आपको पता है। चलिए रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ये भी हमें पता है, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये फैक्ट हमें ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि हर बच्चा इस बार अच्छे मार्क्स ले पाए। निम्न में से कौन सा एक जो है सरल स्थायी ऊतक नहीं है? निम्न में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? कोलिनकाइमा, जाइलम, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो साथियों नोट करना, एक स्थायी ऊतक नहीं है आपका जाइलम, बाकी सारे के सारे स्थायी ऊतक है। कोलिनकाइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ओके, एरेन्काइमा, ये सभी है मौजूद होते हैं। ये तो एक जटिल ऊतक होता है। क्या होता है? ये एक जटिल ऊतक होता है। ओके, 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं में बनने वाले ऊतक को जटिल ऊतक कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ओके, दोनों ही चीज़ आप लोगों को पता है, दोनों के वर्णन आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों ने पहले ही बताया आपको। पौधे में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? क्या बोला है साथियों? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए राइट आंसर की बात करें तो पौधे में प्राथमिक जो वृद्धि की बात करें तो ये होती है आपकी अधिक विभोज्य ऊतक और साथ में ही शीर्ष विभोज्य ऊतक। तो बी आंसर करेक्ट बना लेंगे हम लोग, अधिक और जो है शीर्ष
दोनों ही। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पौधे में प्राथमिक वृद्धि जो है सी अधिक विभोज्योतक और डी शीर्ष विभोज्योतक के कारण मौजूद होती है। चलिए, विभोज्योतक को जो है स्थायी आधार तीन प्रकार में बांटा गया है। शीर्ष विभोज्योतक होता है, एक पार्श्व होता है और एक अंतर्वेशी होता है। तीन भागों में जो है शीर्ष विभोज्योतक को भी बांटा गया है। साथियों, जो चीज़ें हैं ना, हमें जो है कैप्चर करते चलना है कि जो हमें जो है थोड़ा जो है फैक्ट के साथ याद करते हुए चलना है। आगे देखिए, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? जाइलम, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा या फिर पेरेनकाइमा? कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो अभी मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ी देर पहले ही बताया है, स्क्लेनकाइमा आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि आपको बोला जाए कि ये जो ऊतक पौधे में बाह्य परतों में यह रक्षात्मक ऊतक के रूप में भी कार्य करते हैं। नारियल की जो बाहरी रेशेदार छिल्ले दृढ़ ऊतक जिसे हम लोग स्क्लेनकाइमा कहते हैं का बना होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नारियल है और उसके जो रेशे होते हैं वो किसका बना होता है? तो स्क्लेनकाइमा, जो मजबूत होता है। ओके, चलिए आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया है कि अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए खाली स्थान कोशिकाएं विरल रूप से संचित होती है। कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, पेरेनकाइमा या फिर आपका फ्लोएम होगा। तो साथियों, राइट आंसर की बात करें, पेरेनकाइमा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? पेरेनकाइमा इज राइट आंसर। तो अगर आप सभी का राइट आंसर आ चुका है, क्या साथियों ऑप्शन नंबर सी? तो बिल्कुल सही है। पेरेनकाइमा की बात करें तो पेरेनकाइमा अत्यंत सरल प्रकार का स्थायी ऊतक होता है और ध्यान देना है कि यह क्या साथियों एरिन जड़े, तने जड़े एवं पत्तियों में, एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात करें, निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक है? निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक है? स्क्लेनकाइमा, जाइलम या ऑप्शन नंबर सी जीवित या फिर आपका कोलेनकाइमा? तो साथियों, निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो कौन सा नहीं होता है? जाइलम। कौन सा नहीं होता साथियों? जाइलम नहीं होता है। तो क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट पर ध्यान दीजिएगा। जाइलम जो है, ओके, जाइलम सरल स्थायी ऊतक नहीं है। आप लोगों को पता ही है, जटिल स्थायी ऊतक होता है, हम पहले ही डिस्कस कर लिया है। चलिए, इसके बारे में सारे फैक्ट आपको पता है। वाहिनिकाएं, सेल की भित्ति मोटी और आपका स्थूलित होती है। जाइलम तंतु में मुख्यतः पौधे को यांत्रिक सहारा यह प्रदान करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता है। खाली स्थान के कारण स्क्लेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। किसके कारण होती है? तो लिग्निन आपका राइट आंसर होगा। लिग्निन के कारण ऐसा होता है। कारण खाली स्थान के कारण स्क्लेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है, तो लिग्निन इसका करेक्ट आंसर होगा। और साथियों, जो आपका स्क्लेनकाइमा है, सेलों में क्या करता है? जीव द्रव्य नहीं होता है इसमें किस, ठीक है, इनके सेलों में जीव द्रव्य नहीं होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। और ध्यान रखना है कि इन ऊतक की शैली मृत, लंबी, सकहरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। यह भी हमें ध्यान रखना है। ओके, चलिए देखिए, पेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, यह हमें ध्यान रखना है। एक जटिल स्थायी ऊतक जो है कौन सा एक जटिल स्थायी ऊतक होता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक होता है। हिस्टोलॉजी ये सारा पता है आपको, फ्लेम। चलिए नेक्स्ट की बात करें, कौन सा ऊतक पौधे के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? फ्लोएम, जाइलम, विभोजी ऊतक या फिर आपका भरण ऊतक? तो राइट आंसर की बात करें साथियों, कौन सा ऊतक? तो इस ऊतक की बात करें तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम।
ओके, जो प्रकाश संश्लेषण में जो भी भोजन बनाया जाता है वो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, फ्लोएम एक संचयक ऊतक होता है। ओके, फ्लोएम ऊतक के भाग भी मैं आपको बता दूं, चलनी नलिकाएं, संवहनी कोशिकाएं, ठीक है, और फ्लोएम तंतु और जो है फ्लोएम मर्दूतक, ये सब कुछ इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला गया है कि स्क्लेरन कायमा में कोशिका भित्ति खाली स्थान के कारण मोटी होती है। लिग्निन, आपका क्यूटीन, सेलुलोज और वसा, तो किसके कारण मोटी होती है? तो साथियों ये होगा लिग्निन के कारण। ये क्वेश्चन मैंने अभी बता दिया था आप लोगों को इसके पहले ही। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करें, निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में क्या करता है? सक्षम होता है। कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। दृढ़ ऊतक, स्थूल ऊतक, मृदुतक, विभोजी ऊतक। तो साथियों ध्यान देना है, क्या होगा? विभोजी ऊतक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विभोजी ऊतक इज द राइट आंसर। विभोजी ऊतक जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो प्रकार के होते हैं, कि हमने सब कुछ देख लिया, ठीक है। चलिए, मरुस्थलीय पौधे में एपिडर्मिस पर एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है, खाली स्थान जिसे कहते हैं। लिग्निन, सेलुलोज, क्यूटोज, वसा। तो आपका क्यूटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? आपका क्यूटीन कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। दृढ़ ऊतक जीवद्रव्य नहीं होता है और इनकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण ही मोटी होती है। ओके, चलिए आगे देखिएगा, ध्यान दीजिए। निम्न में से क्या है? निम्न में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम या स्क्लेरेन्काइमा। साथियों राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। पैरेन्काइमा ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है और यह ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा पैरेन्काइमा। देखिए कुछ फैक्ट आपके समक्ष में बताना चाहूँगा कि इस ऊतक को कोशिका में संघनन कोशिका द्रव्य योम एक जो है केंद्रक पाया जाता है। कोशिका के मध्य में एक जो है बड़ी रसधानी मौजूद होती है, हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इन ऊतकों को जो है हरित ऊतक और जिसे कोलेनकाइमा भी कहा जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके साथियों, चलिए तो इतने फैक्ट हमें ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला गया है कि जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए खाली स्थान एपिथेलियम, इसकी आंतरिक परत जो है निर्मित होती है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर होगा आपका क्यूबाइटल की। किसके साथियों? क्यूबाइटल की होती है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, क्यूबाइटल एपिथेलियमस ऊतक की कोशिका का एक घनाकार, इसमें जो है एक घनाकार होता है। प्रत्येक कोशिका में एक स्पष्ट गोलाकार केंद्रक मौजूद होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। नारियल में अभी मैंने थोड़ी देर पहले नारियल से रिलेटेड फैक्ट आपको बता चुका था, क्या? जिसमें स्क्लेरेन्काइमा, जो ऊपर की जो छाल होती है वह स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। इसकी जो भित्तियाँ होती है इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान इनमें मौजूद नहीं होता है, हमें ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। खालिस्तान ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो किसके कारण कैसे होता है? मृत कोशिकाओं से कैसे होता है? तो स्क्लेरेन्काइमा के कारण ही होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो स्क्लेरेन्काइमा का यूज़ ज़्यादा होता है, ज़्यादा तरीके से होता है। ओके, तो राइट आंसर होगा आपका ए। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक की भित्ति मोटी होती है और यह ऊतक पौधे में यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। ये जो होते हैं पौधे को क्या करते हैं? बाहरी परत से रक्षा करते हैं। नारियल के रेशे जो स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं, ये सारे फैक्ट आप लोग को बताएं। विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण खालिस्तान ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो आपके करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक होगा। कौन सा टिश्यूज होगा? मेरिस्टेमेटिक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला क्या गया है, देखिएगा। खालिस्तान ऊतक हमारे मुख की आंतरिक जो है अस्तर को बनाता है। तो क्या आंसर होगा? सरल इक्वेस एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है बच्चा।
तो ये आप सभी लोगों की शानदार सी क्लास थी। इस पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और वहीं से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके साथियों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नई क्लास में।